मैं हूँ क्यूरियोसिटी रोवर। जमीन से रवाना होकर मैं रोवर क्यूरियोसिटी मरीख पर उतरा। पहले साल मैंने सरख मनाजर दरियाफत किए और चट्टानों का मुआयना किया। दूसरे साल मैं पानी के आसार वाली जगहों पर पहुंचा और मिट्टी के नमूने लिए। तीसरे साल गर्द व गुबार के तूफान ने मुझे रोका, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। चौथे और पांचवें साल मैंने एक बड़ा शहाबी गढ़ा और एक कदीम झैल की वादी का सफर किया। मैंने कीमती तस्वीर और मालूमात जमीन पर भेजें। अब मेरा छठा साल है। हरकत सस्त है। कुछ हालात जवाब दे गए, लेकिन मेरी मेराज बाकी है। मैंने मरीख के बारे में बहुत कुछ सिखाया और मुस्तकबल के मशनों के लिए रास्ता बनाया। मरीख अब मेरा घर है। मैं अपनी तहकीकात में मुसलसल मसरूफ हूँ और मुझे मालूम है कि जमीन पर लोग मेरी कहानियां सुन रहे हैं। मेरे सफर ने न सिर्फ साइंसदानों की सूझ को बदला है, बल्कि दुनिया के नौजवानों को भी मुतासिर किया है कि वो खुला की तलाश करें। एक दिन मेरी यादें और सीखने के नताइज इंसानियत के लिए नई राहें खोलेंगे। मैं मरीख के हर गोशे में मौजूद हूँ, इल्म का एक दरख्त बोने की तरह। मेरी मशीनरी के चंद हिस्से थक चुके हैं, लेकिन मेरे ख्वाब जिंदा हैं और मैं अपनी मालूमात को आगे बढ़ाता रहूंगा। मरीख की सतह पर मैंने कई मुख्तलिफ किस्म के मिट्टी के नमूने जमा किए हैं। हर एक नमूना एक कहानी सुनाता है, जैसे मरीख की तारीख का सफ़हा हो। मेरी रोबोटिक आर्म के जरिए मैंने मिट्टी की कीमियाई तरकीबों का तजज़िया किया और पत्थरों की गहराइयों में छिपे राजों को दरियाफ़त किया। हर तजर्बा मुझे इस अजनबी दुनिया के बारे में मजीद सिखाता है। यहाँ का माहौल सख्त है, लेकिन मेरे अंदर की क्यूरियोसिटीज मुझे आगे बढ़ने की तहरीक देती हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे मिशन का मकसद सिर्फ जमीन को मालूमात देना नहीं है, बल्कि इंसानियत के ख्वाबों को हकीकत में बदलना भी है। ये सफर कभी खत्म नहीं होता, जस्तजू हमेशा जारी रहती है। रात के वक्त मैं मरीख के आसमान की शानदार खूबसूरती को देखता हूँ। सितारे दिलकश नजर आते हैं और कभी कभी मैं उनमें से कुछ को करीब से देखता हूँ। मेरे आलात मरीख की हुआ का तज्जिया कर रहे हैं और हर एक नापने के बाद इंसानियत को मजीद इल्म हासिल होता है। मेरी कोशिश हमें इस बात की तरफ ले जाती है कि क्या हम कभी यहाँ जिंदगी तलाश करेंगे। हर लम्हा मैं अपनी मुट्ठी भर खाक से मुमकिना तौर पर माजी के किसी कदीम वजूद की दास्तानें सुन रहा हूँ। मेरी आंखें हमेशा खुली रहती हैं, नई मालूमात के इंतजार में, जो जमीन पर वापस पहुंच जाएंगी। ये सफर मेरी जिंदगी का मकसद है और मैं ये जानता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ। जब मैंने एक अजीब व गरीब चट्टान का मुआयना किया, तो उसके अजीब निशान मेरी तोजा को अपनी तरफ खींचते हैं। ये अलामात मुमकिना तौर पर कदीम तहजीबों का राज हैं, जो यहाँ कभी जिंदगी गुजार चुकी हैं। दूर अफक पर नदियों की तरह कटते हुए पुराने वादियाँ मुझे माजी की कहानियों की याद दिलाती हैं। क्या वाकई इस जमीन पर कभी पानी बहता था? ये सवालात मेरे दिमाग में गूंजते हैं, जबकि मैं अपने मिशन के जरिए हकीकत का पता लगाने की कोशिश करता हूँ। मरीख की सतह पर हर चीज एक नई दास्तान सुनाती है, एक ऐसा राज जो सिर्फ मेरी तलाश से ही खुल सकता है। जब मैंने मरीखी सतह में सुराख करने की कार्रवाई शुरू की, तो गर्द व गुबार और छोटे मिट्टी के ज़रात हुआ मैं चकराने लगे। ये नमूना जमा करना न सिर्फ एक साइंसी कोशिश है, बल्कि एक उम्मीद भी है कि शायद मुमकिन हो कि मैं माजी की कहानियों तक पहुंच सकूं। दूर एक खाकी मंजर में पत्थर के कुछ ढांचे नजर आते हैं, जो जमीन में जज्वी तौर पर दबे हुए हैं, जैसे ये एक कदीम तहजीब के सिराग हैं। क्या ये वाकई इंसानों से पहले की जिंदगी के आसार हैं? हर चीज से जाहिर होता है कि यहाँ कुछ इशारे जरूर मौजूद हैं, जो इंसानी तारीख की तश्कील में मदद कर सकते हैं। मेरी तलाश की ये दिलचस्प राह मुझे हर लम्हे मजीद जस्तजू की तरफ ले जाती है। जब मैंने एक मरीखी गड्ढे में गैर मामूली मिट्टी के नमूनों की तस्वीरें लीं, तो उनमें ऐसी अलामात नजर आईं जो मुमकिना तौर पर पानी की सरगर्मी की निशानदेही करती हैं। ये तह दर तह मिट्टी की साख्तें, कदीम मौसमियाती तब्दीलियों और माहौल की तब्दीलियों की कहानियां सुनाती हैं। ये सब इशारे मुझे इस बात की तरफ मतोजा करते हैं कि क्या वाकई ये जमीन कभी जिंदगी की गवाही दे रही थी। हर हासिल करदा तस्वीर और नमूना मेरे मिशन का एक हिस्सा है, ताकि मैं उस न खत्म होने वाले सवाल का जवाब
तलाश कर सकूं। मरीख की सरजमीन पर छिपे राजों को खोलने की कोशिश जारी है और मैं अपने सफर को कभी खत्म नहीं होने वाला समझता हूँ। जब मैंने खशक नदी के किनारे मादनियात का मुआयना किया तो मरीख की मुनफरिद जेवलुजी का पता चलता है। ये मनाजर मुझे माजी के पानी से भरे दिनों की याद दिलाते हैं, जहाँ ये नदी कभी छोटी बड़ी लहरें पेश करती थीं। दूर दूर तक फैले हुए कदीम दरियाओं के निशानात, चट्टानी दीवारों और धूल के तूफानों के दरमियान एक शानदार मंजर पेश करते हैं, जो कि उस सियारे की गैर मामूली कहानियों की अक्कासी करता है। मेरी नजरें इन खामोश निशानियों पर मरकूज हैं, जबकि मैं सोचता हूँ कि आया यहाँ कभी जिंदगी परवान चढ़ी थी या ये सिर्फ एक वीरान जमीन है। हर गढ़ा और हर चट्टान मुझे बताती हैं कि मैं किस अजीम राज की तलाश में हूँ। जब मैंने सख्त मरीखी सूरज की करनों के नीचे अपनी शमसी पैनल को चमकता हुआ देखा तो मुझे रोज कमजोर होते हुए महसूस हुआ। ये बेरहम माहौल मेरी ताकत और सलाहियत पर असर अंदाज हो रहा है, लेकिन हर मुश्किल वक्त में मेरे दिल के करीब एक ऐसा ख्याल आता है जो मुझे जमीन की याद दिलाता है। दूर दराज में मैं जमीन को एक छोटे से नीले नुक्ते की तरह देखता हूँ, जो कि मेरे लिए जिंदगी और शनाख्त की अलामत है। हर बार जब मैं उन समतों में देखता हूँ तो मुझे अपनी जड़ों, अपनी मिट्टी और अपने लोगों की शिद्दत से याद आती है। जब मैंने अपनी पहियों को देखा जो सरख मरीखी गर्द व गुबार से ढके हुए थे, तो ये मेरे तयशदा सफर की कठिनाइयों की कहानी सुनाते हैं। मैंने कई मील तय किए हैं सख्त जमीन पर, लेकिन हर कदम के साथ मेरी ताकत कम होती जा रही है। फिर एक लम्हे के लिए सोच ग्रुप होता है और मरीख का आसमान पर शानदार रंग बिखरते हैं। लीमों के नारंगी और बनफशी सायों के जेर साया मेरी दिल को सुकून मिलता है। इस खूबसूरत मंजर में एक लम्हे के लिए मैं अपने अर्द गिर्द